हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक्स बनाना सीखेंगे। स्पेशली कहूँ तो पाई चार्ट बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, जिसे बहुत से क्रिएटर्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं, जो कि इंफोटेनमेंट जॉनरास के वीडियोस को क्रिएट करते हैं। अभी देखो, ये जो पाई चार्ट एनिमेशन है, मुझे पता है ये काफी ज्यादा सिंपल एंड एवरेज है, बट एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। अगर आपको ये एक बार बनाना आ गया, आफ्टर दैट यू कैन मेक मोर सच एडवांस एनिमेशंस जस्ट लाइक आवर न्यूज हाईलाइट एनिमेशन सीरीज, जिसका अगर आप पार्ट 1 देखोगे और उसके साथ अगर पार्ट 5 आप कंपेयर करके देखोगे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा उन पांचों के पांचों वीडियोस से। तो इस सीरीज के साथ भी सेम है, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। इसके आगे जो एपिसोड्स आएंगे उनमें मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। सो आई नो यू गॉट माई पॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आगे भी देखने हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो टू क्रिएट दिस एनिमेशन यू विल नीड टू ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। सो आफ्टर इफेक्ट्स एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने ये रिसेंटली क्रिएटेड वाला विंडो शो होगा, तो इसको आपको सिंपली क्लोज कर लेना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो न्यू कॉम्पोजिशन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने न्यू कॉम्पोजिशन का डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा। तो यहाँ आपको सिंपल कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन नेम। तो मैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन नेम रखने वाला हूँ पाई चार्ट। देन बेसिक सेटिंग्स जैसे कि रेजोल्यूशन क्वालिटी, तो मैं यहाँ पर 1920x1080p रखने वाला हूँ। एंड देन फ्रेम रेट में रखने वाला हूँ 29.97। एंड लास्टली ड्यूरेशन, तो मैं ये जो एनिमेशन है ये मैं 30 सेकेंड्स के लिए बनाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर 30 सेकेंड्स एंटर करूंगा और ये सारा कुछ फिगर आउट हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां से आपको सिंपली ये वीडियो डाउनलोड कर लेना है एंड देन आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन इस बैकग्राउंड वीडियो को डाउनलोड वाले फोल्डर से अपने प्रोजेक्ट पैनल पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आफ्टर इफेक्ट्स में, और उसके बाद प्रोजेक्ट पैनल से इस वीडियो को टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फिर से। तो अभी अगर आप प्ले करोगे तो आपको कुछ ऐसा बैकग्राउंड वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी आपको पहले फ्रेम पर चले जाना है। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है। देन क्या होगा कि आपको बहुत सारे शेप्स के टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है और उस टूल के हेल्प से आपको कुछ ऐसा एक इलिप्स ड्रॉ करना है। और माइंड यू, आपको सिंपली क्या करना है कि पहले इलिप्स को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका वो इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो एनिमेशन है वो सर्कल चाहिए। तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी आपको सिंपली ये जो शेप लेयर है, इसका जो फिल है उसको डिसेबल कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली स्ट्रोक को एनेबल कर लेना है। तो अभी आपको एक सिंपल चीज करना है, और वो ये है कि ये जो शेप लेयर है, इसका जो एंकर पॉइंट है, ये इस शेप लेयर के एकदम एग्जैक्टली मिडिल में होना चाहिए। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है कि इस शेप लेयर के ट्रांसफॉर्म पर चले जाना है और इस शेप लेयर का जो एंकर पॉइंट है उसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है स्ट्रोक के हेल्प से। और ये प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट्स नॉर्मल। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लेयर के ट्रांसफॉर्म पर फिर से चले जाना है और इसके स्केल को अपने हिसाब से डिक्रीज कर लेना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर डिक्रीज करना है। और मैं यहाँ पर चलो रख लेता हूँ 60%, यहाँ पर ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर 60% रखने वाला हूँ। उसके बाद आपको सिंपली इस लेयर के इस ऐड आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपली ट्रिम पाथ जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें इस इफेक्ट के एंड के पैरामीटर से कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट करना है, ताकि हमें कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाए। और एक बात यह है कि इस एनिमेशन में कई सारे लेयर्स हो जाएंगे, तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी से आप अगर अरेंज करके नहीं चलोगे तो बाद में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लेयर का जो कलर कोड है उसको चेंज करके ब्राउन कर लेंगे और इस लेयर को फिर से रीनेम कर देंगे एस हिंदी। अभी देखो, ये एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा, जिसके हेल्प से हम लोग ये पाई चार्ट को बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है कि ऑफिशियल सेंसस 2011 में जो हुआ था उसका जो डेटा मैंने लिया है ऑफ टॉप लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग स्पोकन इन इंडिया। अभी देखो, वो डेटा अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको डेटा देखने को मिलेगा, हर एक लैंग्वेज के हिसाब से परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। बट इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम इस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये परफेक्ट जो यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है उसको अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा जो पाई चार्ट है वो नहीं बनने वाला। और अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये डेटा एंटर करने से क्यों नहीं बनेगा, तो इसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा वाहियात एनिमेशन बन जाएगा आपका, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये जो डेटा है उसको सिंपली हमारे यहाँ पर एंड के वहां पर वैल्यू पर ऐड करके हमने ये एनिमेशन को क्रिएट किया है, जिससे ये एनिमेशन कभी भी नहीं बनेगा। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा मैथ्स करना होगा। आई प्रॉमिस इजी है, जस्ट आप ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और एक बात, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंसस का डेटा लिया
लिया है, आपके पास किसी और चीज का डेटा हो सकता है, तो उसमें भी अगर आप इसी सेम ट्रिक का आप इस्तेमाल करोगे या फिर ये एक फॉर्मूला है उसको अगर आप यूज करोगे तो उससे भी आपका वो डेटा बन जाएगा। बहुत सिंपल है, जस्ट आप यहाँ पर देखो। सो फर्स्टली आपको ये चार्ट कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेना है। तो उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो नाउ कम्स दी सेकेंड स्टेप। यहाँ आपका जो फर्स्ट डेटा होगा वो हमेशा 100% ही रहेगा। नाउ कम्स दी सेकेंड वन, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट दी फर्स्ट वन, बाकी जितने भी आपके डेटा है नीचे उनको सभी को ऐड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। देन वो जो आपका वैल्यू निकलेगा वो आपका सेकेंड डेटा बन जाएगा। मतलब हम लोग वो डेटा वो हमारे एंड के पैरामीटर पर एंटर करेंगे तब भी हमारा एनिमेशन बनेगा। नाउ कम्स दी थर्ड वन, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पहला जो आपका दो डेटा है उनका जो परसेंटेज है उनको आपको ऐड करना नहीं है, बाकी जितने भी नीचे आपके डेटास है उनके सभी परसेंटेजेस को ऐड अप कर लेना है। और ऐड अप करने के बाद जो आपका वैल्यू बनेगा वो आपका थर्ड डेटा का वैल्यू बन जाएगा, तो आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है। नाउ कम्स दी फोर्थ वन, तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि एक्सेप्ट दी टॉप 3 डेटा, आपको नीचे जितने भी डेटास देखने को मिलेंगे फोर्थ से लेकर नीचे आपके जितने भी डेटास हैं, मान लो आपके पास 8 डेटास हैं, तो फोर्थ से लेकर 8 नंबर तक सभी के सभी परसेंटेजेस को आपको ऐड करना है और उसका जो वैल्यू बनेगा वो यहाँ पर फोर्थ के साइड पे आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो अभी आपको एक चीज देखकर पता लग गया होगा कि हमारा जो वैल्यू निकाला है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, यानी बड़े से छोटा हो रहा है। तो ऐसे डेटा एंटर करने के बाद आप जब लास्ट सेकेंड पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि लास्ट सेकेंड का वैल्यू एंड जो लास्ट आपका डेटा है उसका जो परसेंटेज का वैल्यू दोनों को एड अप करना है और आपका जो वो वैल्यू बनेगा वो आपके लास्ट सेकेंड डेटा के लिए बन जाएगा। एंड लास्ट डेटा के लिए आपको क्या करना होगा कि जो परसेंटेज आपको वहां पर देखने को मिलेगा वो हमेशा बाकी जितने भी परसेंटेज आपने निकाला है ऊपर आपके जितने भी डेटाज है उनसे वो जो परसेंटेज है वो छोटा ही देखने को मिलेगा। तो वो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है, उसमें आपको कोई भी चीजें एड अप या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। आई गेस आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है, जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट मैं अगर कहूँ तो ये जो कैलकुलेशन था वो काफी ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन था जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी हमारा जो फाइनल डेटा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है जो कि हम लोग एंटर करने वाले हैं और जिससे हमारा ये एनिमेशन बनने वाला है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी आपको सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स पर चले जाना है और यहाँ जो हिंदी है वो हमारा फर्स्ट डेटा है, तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 100% ही रहेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर 100% एंटर करना है। तो ये होने के बाद आपको इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है कीबोर्ड में। देन इस डुप्लीकेट लेयर के ट्रिम पाथ पर आपको सिंपली चले जाना है और यहाँ पर एंड पर आपको 56.37 एंटर कर देना है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो भी आपका वैल्यू रहेगा, जितने भी बड़े वैल्यूज रहेंगे यहाँ पर सिंपली एक ही डिजिट एंटर होता है। तो ये जो नियरेस्ट वैल्यू को यहाँ पर पुट करता है, जैसे कि 56.37 का जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 56.4। देन इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू बंगाली और इसके स्ट्रोक के कलर को भी आपको चेंज करना है ताकि हिंदी और ये जो बंगाली है दोनों ये पाई चार्ट के अंदर जो दोनों चीजें हैं वो सेपरेट होके हमको दिखाई दे। तो यहाँ मैं व्हाइट सिलेक्ट करने वाला हूँ और अभी आपको हिंदी के फर्स्ट फ्रेम पर चले जाना है एंड के पैरामीटर के और यहाँ पर आपको इस की फ्रेम वाले ऑप्शन को एनेबल करना है और उसके बाद आपको चले जाना है 3 सेकेंड्स पर और यहाँ आपको और एक की फ्रेम ऐड करना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली पहले फ्रेम पर चले जाना है इस लेयर के और उसको डिक्रीज कर देना है टू 0%। देन हमें 10 फ्रेम्स राइट साइड पर चले जाना है और सेकेंड लेयर के एंड के की फ्रेम को एनेबल करना है और चले जाना है फर्स्ट लेयर के फर्स्ट फ्रेम पर और वहां से आपको सिंपली 5 to 6 फ्रेम्स आपको राइट साइड पर चले जाना है। यहाँ आपको एंड पर की फ्रेम ऐड करना है सेकेंड लेयर पर और इस पहले की फ्रेम का जो वैल्यू है वो आपको 0% एंटर करना है। तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। देन इस लेयर को आपको सिंपली सिलेक्टेड रखना है और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो इससे आपका और एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा आपके ग्राफ के लेयर के लिए। फिर आपको यू प्रेस करना है कीबोर्ड पे, इससे जो एक्टिव की फ्रेम्स है वो आपको शो होने लग जाएंगे और ये जो लेयर है इसमें मराठी लैंग्वेज का जो डेटा है वो एंटर होगा क्योंकि हमारा थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है मराठी। तो इस लेयर का जो एंड के अंदर जो स्टार्टिंग की फ्रेम है वो 0 ही रहेगा, बट जो लास्ट की फ्रेम है उसमें आपको 48.34 एंटर करना है। तो उसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 48.3%। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा शो होगा। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है कि इस लेयर को फिर से रीनेम कर देते हैं टू मराठी और इस लेयर का जो स्ट्रोक का कलर है वो भी आपको चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ ब्लू। देन आपको क्या करना है कि सेकेंड शेप लेयर का जो फर्स्ट फ्रेम है वहां पर चले जाना है और वहां से आपको 10 फ्रेम्स राइट साइड पर चले जाना है और थर्ड शेप लेयर के फर्स्ट फ्रेम को यहाँ पर लेकर चले आ जाना है। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है कंट्रोल डी के हेल्प से और यहाँ आपको इसके फर्स्ट फ्रेम के 10
फ्रेम्स राइट साइड पर लेकर चले जाना है और इसके स्टार्ट के की फ्रेम को यहाँ पर प्लेस करना है। देन यहाँ इस शेप लेयर के लास्ट की फ्रेम पर चले जाना है और यहाँ आपको एंटर करना है 41.41% और आपको यहाँ पर चले जाना है सेकेंड लेयर के लास्ट की फ्रेम पर और यहाँ से आपको 4 to 5 फ्रेम्स लेफ्ट साइड पर चले आ जाना है। देन इस की फ्रेम को यहाँ प्लेस करना है और यहाँ से आपको 4 to 5 फ्रेम्स लेफ्ट साइड पर चले आ जाना है। देन इस की फ्रेम को यहाँ प्लेस करना है कुछ इस तरह से और इस शेप लेयर का जो नेम है वो आपको चेंज कर देना है टू तेलुगु। देन इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, इससे डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा आपके इस शेप लेयर का। तो इसके लास्ट की फ्रेम के वैल्यू को आपको चेंज करना है और यहाँ मैं एंटर करने वाला हूँ 34.74%। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगा 34.7%। सो ये होने के बाद आपको इस लेयर को रीनेम कर देना है टू तमिल। अभी आपको फिर से 4 to 5 फ्रेम्स लेफ्ट साइड पर आ जाना है और इस की फ्रेम को यहाँ पर प्लेस करना है और फर्स्ट फ्रेम को प्रीवियस की फ्रेम से 10 फ्रेम्स राइट साइड पर चले जाना है और यहाँ आपको प्लेस करना है कुछ इस तरह से। तो अभी हमें जो एक्टिव की फ्रेम्स है उनके ही वैल्यूज को अभी हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, बाकी वैल्यूज का हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि बाय द वे मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स एंड देन मेनी मोर थिंग्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आपको सिंपली उन लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, सभी के सभी लेयर्स को, एंड देन आपको यू प्रेस करना है कीबोर्ड पे। तो इससे क्या होगा कि आपके एक्टिव की फ्रेम्स ही शो होने लग जाएंगे। देन हमने लास्ट के 2 लेयर्स का जो स्ट्रोक कलर है उनको चेंज नहीं किया था, तो आपको वो भी चेंज कर लेना है जस्ट लाइक दिस। देन इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है कीबोर्ड पे, तो इससे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको यू प्रेस करना है कीबोर्ड पे, तो इससे एक्टिव की फ्रेम्स जो है वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। देन लास्ट के की फ्रेम पर आपको चले जाना है और यहाँ आपको 29.08% एंटर करना है। तो इस वैल्यू का जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 29.01। फिर इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू अदर्स एंड स्ट्रोक के कलर को भी आपको चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ डार्क येलो कलर। देन 3 to 5 फ्रेम्स लेफ्ट साइड में आपको चले आ जाना है और आपको ये की फ्रेम को यहाँ पर प्लेस करना है और पहले की फ्रेम से आपको 10 की फ्रेम्स राइट साइड पर चले आ जाना है और यहाँ आपको ये प्लेस करना है। देन आपको सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको सिंपली F9 प्रेस करना है कीबोर्ड पे एंड FN + F9 फॉर मैक यूजर्स। देन आपका जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ बन जाएगा। तो चलो अभी मैं प्ले करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, है ना मजेदार। अभी अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा नहीं लगा है देन आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सिंपली इसके की फ्रेम्स को अगर आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग अलग स्टाइल से इसके की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो, जिसके हेल्प से आपको डिफरेंट जो एनिमेशन स्टाइल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे मुझे स्टार्टिंग एनिमेशन काफी ज्यादा स्लो लग रहा है, तो उसको फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 10 फ्रेम्स का मैंने हर एक एनिमेशन के बीच में गैप रखा था। तो उसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर रिड्यूस करूंगा और 5 फ्रेम्स का गैप यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। तो वो एडजस्टमेंट हो जाने के बाद अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप जैसे की फ्रेम्स को प्लेस करोगे उसी के ऊपर आपका जो एनिमेशन है वो आपको शो होगा। तो आप डिफरेंट स्टाइल्स से की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको डिफरेंट एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। देन ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाले पैनल पर चले जाना है और यहाँ आपको ड्रॉप शेडो सर्च करना है और इस लास्ट वाले लेयर पर आपको इसको प्लेस करना है और इसके पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को 14 रखा है, सॉफ्टनेस 36 एंड ओपेसिटी 30% और कलर मैं यहाँ पर लाइट ग्रे चूज करने वाला हूँ एंड देन प्रेस ओके। अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर लाइन सेट करेंगे और मैं यहाँ पर कुछ इस फ्रेम से ये बनाना चाहता हूँ। तो आपको इस फ्रेम पर अभी चले जाना है और यहाँ पर आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है। आप सिंपली जी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे। देन आपको कुछ ऐसा एक लाइन क्रिएट करना है और माइंड यू जब आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा तब आपको सिंपली शिफ्ट होल्ड कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके फिल को डिसेबल कर लेना है और स्ट्रोक के कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट रखने वाला हूँ और स्ट्रोक का जो विड्थ है वो आप अपने पाई चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्ट्रोक 8 पिक्सल रखने वाला हूँ एंड देन सिंपली आपको क्या करना है कि इस लेयर को फिर से रीनेम कर देना है टू हिंदी लाइन और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लेयर के ऐड आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ट्रिम पाथ वाले इफेक्ट को ऐड करना है और अभी आपको इसके एंड के की फ्रेम को एनेबल करना है और कुछ फ्रेम्स आपको आगे चले जाना है और एक की फ्रेम आपको यहाँ पर ऐड करना है। मैं यहाँ 10 फ्रेम्स का स्टॉप ऐड करने वाला हूँ और फर्स्ट की फ्रेम को आपको सिंपली 0 कर देना है। मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्रेम को यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ सो दैट वी गेट अ स्लो एंड स्टेडी इफेक्ट कुछ इस तरह से। देन इस लेयर
का आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है सिंपली कंट्रोल डी के हेल्प से। देन आपको सिंपली यू प्रेस करना है, इससे एक्टिव की फ्रेम शो होने लग जाएंगे। देन सिलेक्ट बोथ दी की फ्रेम्स और उनको 5 फ्रेम्स राइट साइड पर आपको प्लेस करना है और आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसके प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। देन आपको सिंपली पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस लाइन के एंगल को इससे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। देन अगर आपको फर्दर इसके प्लेसमेंट को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो मूव टूल के हेल्प से कुछ इस तरह से। देन चलो इस लेयर को भी रीनेम कर देते हैं। देन इस लेयर को आपको फिर से सिलेक्टेड रखना है और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, इससे और एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। देन पहले तो आपको सिंपली इस लेयर को भी रीनेम कर देना है। देन आपको इस लेयर के दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है और 5 फ्रेम्स आपको राइट साइड में इनको प्लेस करना है कुछ इस तरह से। देन आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसके लाइन के प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस करना है और आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है और इसके लाइन के एंगल्स को आप यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। अभी आप इन लाइंस के कलर्स को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो हर एक लाइन के लिए, या फिर सेम ही कलर आप रख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देन इस लेयर को आपको सिंपली सिलेक्टेड रखना है और इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। वो हो जाने के बाद इसको सबसे पहले तो रीनेम कर देना है और पहले वाले को भी फिर से रीनेम करना है। हमें वहां पर लाइन ऐड नहीं किया था तो वो लिख लेना है यहाँ पर। देन रिपीट द सेम स्टेप्स, आपको इनके की फ्रेम्स के प्लेसमेंट को चेंज करना है और इस लाइन को भी आपको चेंज करना होता है, जिनको मैंने यहाँ पर पहले भी आपको करना सिखाया था। देन आपको इसी से मेथड के हेल्प से बाकी दो जो लेयर्स है उनके लिए भी लाइन ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। और ये लाइन का कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है देन वो भी आप चेंज कर सकते हो, सारे लाइंस को आप व्हाइट कर सकते हो। देन आपको सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है और आपको F9 प्रेस करना है कीबोर्ड पे एंड FN+F9 फॉर मैक यूजर्स। तो फिर आपको कुछ ऐसा स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा, है ना मजेदार। अभी इनके की फ्रेम्स को कुछ फ्रेम्स आपको आगे कर देना है, इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी जो है वो अच्छा रहेगा, दोनों शेप्स एंड देन जो लाइंस के बीच जो कंटिन्यूटी है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी हमारा शेप्स का जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है, इससे टाइप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हिंदी टाइप कर लेना है। वो लिखने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन टेक्स्ट साइज यहाँ पर मैं 70 पिक्सल रखने वाला हूँ और इसका फॉन्ट आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर ब्रॉडवे यूज करने वाला हूँ। देन आपको सिंपली मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस जगह पर आपको सिंपली प्लेस करना है। देन टी प्रेस करना है कीबोर्ड पे, इससे ओपेसिटी इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके फर्स्ट फ्रेम पर आपको की फ्रेम को एनेबल करना है और कुछ फ्रेम्स आपको बाद आपको चले जाना है और यहाँ आपको और एक की फ्रेम ऐड करना है और इसके पहले की फ्रेम पर आपको चले जाना है और उसको आपको सिंपली 0 कर देना है। दैट मीन्स हमारा जो ये एनिमेशन है वो 0 to 100 रहेगा। तो अभी आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा और इस लेयर को भी आपको सिंपली रीनेम कर लेना है टू हिंदी। देन इस टेक्स्ट लेयर का आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है कंट्रोल डी के हेल्प से। देन आपको सिंपली कीबोर्ड पर यू प्रेस करना है और इसके की फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कुछ फ्रेम्स आपको राइट साइड पर प्लेस करना है कुछ इस तरह से। देन टेक्स्ट को मूव टूल के हेल्प से अच्छे से एडजस्ट करना है। देन इसके टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको बंगाली टाइप करना है और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस। देन आपको यही सेम प्रोसेस बाकी जितने भी लाइन्स है उनके लिए करना है और जो भी लाइन जिस लैंग्वेज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर आपको ये एंटर करना है। आपको सिंपली लेयर को क्रिएट करना है और उसमें आपको उस लैंग्वेज का यहाँ पर नेम एंटर करना है जस्ट लाइक दिस। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है वो एक्सेसिव बड़ा लग रहा है हमारे पाई चार्ट के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी के सभी फॉन्ट के पिक्सल को या फिर साइज को रिड्यूस करेंगे। तो पहले 70 पिक्सल था तो आपको सिंपली यहाँ पर 60 पिक्सल कर देना है फॉर ऑल द टेक्स्ट और उनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ इस लास्ट टेक्स्ट में हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इस लेयर का जो लाइन स्पेसिंग है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, बिकॉज लाइन स्पेसिंग काफी ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर देख सकते हो अभी रिड्यूस करने के बाद ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी आपका सभी टेक्स्ट लेयर एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि सभी टेक्स्ट लेयर के की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और आपको कीबोर्ड पे F9 प्रेस करना है एंड FN+F9 फॉर मैक यूजर्स। तो इससे आपका जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ बन जाएगा। तो अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अभी जैसे हमारा जो एनिमेशन है वो जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे एंड भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बस यहाँ से इन की फ्रेम्स को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है जस्ट लाइक दिस। तो देखो ये कॉपी पेस्ट वाला मामला है और ये आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो, ये काफी ज्यादा बेसिक चीज है। देखो यहाँ पर आपका जो लास्ट की फ्रेम है वो यहाँ पर आपका सेम होगा। तो तुम्हें क्या करना होगा कि इस लेयर का पर्टिकुलर उस लेयर का जो फर्स्ट की फ्रेम
फ्रेम है उसको सिंपली कॉपी करना है और इन की फ्रेम में आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है और बीच के जो 2 की फ्रेम्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। देन ये हो जाने के बाद आपको सारे के सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है एक्सेप्ट द बैकग्राउंड लेयर एंड देन आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाले पैनल पर सर्च करना है ग्लो इफेक्ट। देन इस इफेक्ट पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि सभी के सभी लेयर्स जो आपने सिलेक्ट किया था उन सभी में ये जो इफेक्ट है ये ऐड हो जाएगा। देन आपको इसके ग्लो के थ्रेशोल्ड, रेडियस एंड इंटेंसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अब जब आप इस एनिमेशन को प्ले करोगे तो आपको कुछ ऐसा मजेदार एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर खुद बता सकते हो कि इस एनिमेशन को हमने किस चीज से बनाया है। सिर्फ और सिर्फ शेप लेयर्स के हेल्प से ही इस एनिमेशन को हमने क्रिएट किया है। दैट्स इट, राइट? एंड आई नो अभी बहुत लोगों को ये लग सकता है कि ये जो एनिमेशन है ये काफी ज्यादा बेसिक एनिमेशन है, बट आप इस बात को समझा करो कि अगर आपको मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए। वो अगर आपको नहीं आएगा तो आप एक्स के वैल्यू को कैसे निकालोगे? तो उसी सेम तरीके से अगर आपको ये बेसिक एनिमेशन ही क्रिएट करना नहीं आएगा, दिखने में तो ये बेसिक है बट बनाने में ये आपको बहुत सारे चीजें चाहिए होंगे, वो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप डिफरेंट एनिमेशंस कैसे क्रिएट करोगे? खैर ये सब बातें छोड़ो, आपको ये एनिमेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपका कोई भी डिफरेंट डाउट है तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और इस एनिमेशन को आप सिंपली अभी रेंडर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐड टू रेंडर क्यू वाला जो ऑप्शन है उसके हेल्प से, या फिर आप एडोब मीडिया एनकोडर के हेल्प से भी इसको रेंडर कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। और नेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में मैं आपको बार ग्राफ क्रिएट करना सिखाऊंगा, और उसके अलावा आपको और क्या एनिमेशन सीखना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ऑडियो वेव स्पेक्ट्रम क्रिएट करना सीखना है इन आफ्टर इफेक्ट्स इन जस्ट 5 मिनट्स। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह के एनिमेटेड एरोस क्रिएट करना सीखना है आफ्टर इफेक्ट्स में। सो आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।